प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, आपके चरणों में सतगुरु ने बिठाया। जिस तरह से कहते हैं संसार में हम सब रोल करने आए हुए हैं, सब ने अपना अपना रोल निभाना है। सात संगत जी, जिस तरह से कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है, इसी तरह से हम परमात्मा की कठपुतली हैं। जब बिठाए, जब उठाए, जब खिलाए, जब पिलाए, इसकी जब कृपा होती है, इसकी खुद की मर्जी होती है तो होता है सात संगत जी, वरना किसी का जोर नहीं। कि कहते हैं हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, लेकिन सतगुरु की प्लानिंग अपनी होती है। जो सतगुरु की प्लानिंग होती है सात संगत जी, वो कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होती है। जो हम सोच रहे होते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, तो सात संगत जी वो प्लानिंग नहीं सही रहती। तो सतगुरु के चरणों में यही विनती है कि सच्चे बादशाह सभी को अपने चरणों से लगाए रखना। तो सात संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द की लाइनें कुछ। सात संगत जी, जिस तरह से हमारा सत्संग सेवा सिमरन सात संगत जी अंग है जीवन का, तो आज सिमरन के ऊपर सात संगत जी ध्यान जा रहा है कि संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द हैं। जिसकी गठरी नाम का धन है, जिसकी गठरी नाम का धन है, कठिनाई कोई आए ना, कठिनाई कोई आए ना, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, रास्ता कोई बतलाए ना। वाकई में सात संगत जी, हर शिक्षा लेने के लिए सात संगत जी गुरु चाहिए होता है। चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो या कुकिंग का हो सात संगत जी, या पढ़ाई लिखाई का हो या अन्य कोई कार्य हो, हर काम के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है सात संगत जी। लेकिन कहते हैं व्यक्त का पैगंबर एक ही सतगुरु सात संगत जी, जो पूर्ण सतगुरु, जो कि ज्ञान भी देते हैं सात संगत जी, और हमें इस निरंकार प्रभु की हमें आत्मा का घर भी दिखाते हैं और हमें नाम दान भी देते हैं। कहते हैं जिसका पल्ले नाम धन है उसको कोई कमी नहीं, वो फिर राजा है सात संगत जी। जो राजा को जान लेता है वो राजा है। जिस तरह से सात संगत जी सिमरन में बताएगा, सिमरन के बारे में सिमरन करते हैं सात संगत जी। सिमरन बाबा जी अक्सर कहते थे कि अगर आपका बच्चा स्कूल गया है तो आपको उसे याद नहीं करना पड़ता, आपको उसकी फ़िक्र होती है, अपने आप उसके लिए खाना तैयार रखते हो और अन्य सुविधाएँ उनके लिए बच्चों के लिए तैयार रखते हो। इसी तरह से ये निरंकार प्रभु को अगर हम ध्यान में रखते हुए का करते हैं, जैसे हथकार वाल चितयार वाल, जब इस प्रभु को हम देखते हुए करते हैं तो बाबा जी कहते थे तो तुम्हारा सिमरन हो रहा है। कि सिमरन का मतलब होता है किसी को याद करना। तो सात संगत जी बाबा जी कहते थे जो आपके ध्यान में ही है तो फिर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सात संगत जी बाबा जी अक्सर कहते थे कि छोटा बच्चा होता है, रोता है, कब दूध का टाइम हुआ, कब उसको नहलाने का टाइम हुआ, हम सब जानते हैं कि माताएं बहनें खुद फिक्र करती हैं सात संगत जी। तो इसी तरह से सात संगत जी सिमरन की ताकत को बताया गया। सात संगत जी सिमरन हर टाइम हमें बख्शवाने के लिए सात संगत जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तो जब दासी ने भी ज्ञान लिया तो समझाया गया, दासी को भी समझाया संतों ने कि तू ही निरंकार का मतलब है कि तू ही भगवान है, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरे चरणों में हूँ, मुझे बख्श लो। तो सात संगत जी मुझे माफ़ कर दो। तो जब हम हर समय माफ़ी मांगते हैं तो ये दातार प्रभु दया करता है और हमें बख्श देता है सात संगत जी। बाबा जी अक्सर कहते थे एक बार गलती की हुई तो गलती है, जो बार बार होती है वो गुनाह होता है। सात संगत जी जब हर समय हम सत्संग सेवा सिमरन करते हैं सात संगत जी, तो हमें सतगुरु की सिखलाइयों का भी ध्यान रखना होता है सात संगत जी। महात्मा बताते हैं कि सिमरन में इतनी ताकत होती है कि अगर पहाड़ भी गिर रहा हो आप सिमरन करोगे तो रुक जाएगा। अगर कहते हैं जब प्रभु को हम रजा में रखते हैं तो वो हर बात भक्त की पूरी करता है सात संगत जी। हर सुनवाई होती है। सिमरन में इतनी ताकत है, लेकिन इसकी कृपा के बिना कोई कर नहीं सकता। जब इसकी कृपा होती है ये बख्श देता है, अपना ज्ञान ध्यान सिमरन सब दे देता है सात संगत जी प्रभु परमात्मा।
तो कहते हैं जब हम यहाँ से जाएंगे दुनिया के सब धन मोह माया सब छूटी, एक सतगुरु का नाम सच्चा। सासंगत जी, ये जो सिमरन रूपी नाम मिला है सासंगत जी, कहते हैं ये ही हमारे साथ जाएगा, क्योंकि ये जब हर समय हमारे अंदर बसा होगा, प्रभु दातार भी साथ संगत जी फिर उस भक्त के साथ रहता है, अंग संग रहता है हर समय। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एको होई। सत्संग जी, दुख सुख जीवन के दो चेहरे हैं। संपूर्ण हृदय वाणी में भी आता है सत्संग जी कि दुख सुख ये दो चेहरे हैं जीवन के। सत्संग जी, इसी तरह से दुख आता है तो सुख आता है। सत्संग जी, दोनों एक ही समय में नहीं रह सकते साथ में। सत्संग जी, बाबा जी समझाते थे दुख आया तो सुख भी आएगा, तो दुख आया तो उसमें घबराना नहीं। कहते थे बाबा जी अपनी संगत बढ़ा दो, सत्संग बढ़ा दो अपना और संतों का संग कर लो। हर समय इस प्रभु को याद रखो, कारज करते हुए भी, आते जाते इसमें, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते इस आत्मा के घर को देखते हुए आनंद की अवस्था। सत्संग जी, जब हम रजा में रहते हैं तब आनंद की अवस्था आती है। जहाँ कहीं हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं तो सत्संग जी वहीं पे फिर सिमरन नहीं होता, भक्ति नहीं होती। लेकिन सतगुरु समझाते हैं कि भक्ति करनी है, रजा में रहना है। वही भक्त महान है जो रजा में रहता है, जो इसको ध्यान में रखता है, सत्संग सेवा सिमरन भक्ति करता है और संतों के अंदर सतगुरु को देखता है और सत्कार करता है। बड़ों से प्यार, छोटों का सत्कार भी। सत्संग जी कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं सत्संग जी आने वाला कल है, तो दातार कृपा करे हमारे घरों के माहौल का बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। तो हम अपना जैसे जैसे बीज डालेंगे सत्संग जी वैसे वैसे ही पनपेगा सत्संग जी। जिस तरह से सत्संग जी कि एक छोटा सा बीज होता है, बाबा जी कहते थे उल्टा डालो सीधा डालो जैसे मर्जी डालो, उसने तो उगना ही उगना है। तो इसी तरह से वो कहते थे कि कोई किसी भक्त ने कहा दास का सिमरन में मन नहीं लगता है, तो बाबा जी कहते थे जो हम भजन बोलते हैं उससे हमें एंजॉय मिलता है, इसलिए हम भजन तो बोल लेते हैं लेकिन हम सिमरन नहीं कर पाते। तो बाबा जी कहते थे जब जबरदस्ती अपने मन को बिठाना पड़ता है सिमरन के लिए, क्योंकि ये मन तो भागता है सत्संग जी, तो इसे पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है। जिस तरह से हम छोटे बच्चे को बार बार पकड़ के लाते हैं, अगर वो शरारतें कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, भाग रहा है, तो हम पकड़ पकड़ के लाते हैं। इसी तरह से मन की अवस्था भी बताई गई है सत्संग जी। ये यहाँ बैठा देश विदेश कहाँ पहुँच जाता है सत्संग जी, ये मन को ही समझाना है हमने सत्संग जी। बाबा जी के पास कोई आए संत महात्मा की मन नहीं लग रहा सिमरन में, तो बाबा जी अलमारी खोलने लग गए। तो उस संत महात्मा ने कहा बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो, मैं हेल्प करा दूँ। बाबा जी ने कहा मैं देख रहा हूँ, जब आपने ज्ञान लिया था तो मन दे के गए थे आप, वही अलमारी में ढूंढ रहा हूँ। वो संत महात्मा शर्मिंदा हो गए और बख्शवाया, माफ़ी मांगी, चरणों में समर्पित हो गए। सत्संग जी, जब हमारा जीवन समर्पित भाव का होता है तो ये सिमरन भी फिर हमारा काम करता है, फिर सतगुरु भी हमारा साथ देते हैं सत्संग जी, क्योंकि ये निरंकार प्रभु देखता है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं सत्संग जी, एक साल बाद उनकी भी परीक्षा होती है। इसी तरह से सतगुरु भी दातार कृपा करे किसी की परीक्षा ना ले, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा भी अपने भक्त को देखने के लिए परीक्षा लेता है। तो दातार कृपा करे सच्चे बादशाह। कहते हैं दासी एक बार संगत से आ रही थी, तो दासी जल्दी में गई थी तो पर्स उठाना भूल गई थी। तो जब दासी वापसी आ रही थी तो दासी के हाथ में चाबी थी, घर की चाबी थी, वो छूट के गिर गई। तो वो छूट के गिर गई तो दासी ने उठाई चाबी, तो छोटी सी चाबी थी। तो दासी ने मन में सोचा, मैंने कहा इतनी सी छोटी सी चाबी के लिए परेशान हो गई है ना। तो एकदम से सतगुरु ने मन में डाला, इसी तरह से जिस तरह से छोटी सी चाबी से हम जब घर खोलते हैं तो कितना बड़ा घर निकलता है, कितना बड़ा छोटी सी चाबी से, इसी तरह से सतगुरु ने अंदर से भाव डाले ऐसे ही कि ये चाबी सिमरन हमारा चाबी है, जिसको हमने सिमरन द्वारा खोलना होता है, अपनी किस्मत को भी, अपने ये ज्ञान को सच्चे भाषा सिमरन द्वारा बख्शवाना होता है अपने आप को। लेकिन अगर हम बार बार गलती करते हैं तो सतगुरु कहते हैं कि वो गुनाह हो जाता है। और सबको बख्शते हुए बाबा जी कहते थे कि तुम खुद तो बख्शवाते हो अपने आप को सिमरन करके,
परमात्मा से कहते हो कि मेरे को बख्श दो, लेकिन जब तुमसे कोई माफ़ी मांगता है तो क्या आप उनको बख्शते हो? तो बता रहे थे महात्मा एक बार संगत में कि सरोवर पे बाबा जी सैर कर रहे थे। एक संत महात्मा दूसरे संत महात्मा से बार बार माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो बाबा जी ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे। जब बाबा जी ने देखा उस संत ने दूसरे संत को माफ़ नहीं करा, तो बाबा जी ने उस संत को बुलाया और कहा, जाओ, आपको माफ़ कर दिया। तो ये प्रभु परमात्मा हमें घटघटवासी हर समय देख रहा है। हम सिमरन भी किस लिए कर रहे हैं? कहीं हमारी भक्ति में कोई स्वार्थ तो नहीं है, तेरी मेरी तो नहीं है, कोई छल कपट तो नहीं है, किसी तरह की चालाकी तो नहीं है। तब ये अपने भक्त को परखता है, देखता है, और जो भक्त विश्वास कर लेता है तो साथ संगत जी उसके सारे काम होने लग जाते हैं। अगर हमारे दिल में शंका है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, कई बार नींद नहीं आ रही या कुछ नहीं, तो साथ संगत जी इससे प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, सिमरन करते हुए कब नींद आ जाती है भक्त को फिर पता नहीं चलता। सत्संग जी, जब हमारे मन में शंका होती है, संदेह होता है सतगुरु के प्रति, तो हमें सत्संग जी फिर बेचैनी होती है। अगर चैन की नींद सोता वही भक्त है जिसको सतगुरु पे पूरा विश्वास होता है। तो दातार कृपा करे इस नाम धन को हम अपने साथ अपने अंदर बसा के रखें। जिस तरह से सत्संग, सेवा, सिमरन, ये तीनों ही जीवन के अंग हैं। कोई एक चीज़ भी कम होती है तो साथ संगत जी और जीवन में फिर कमियां दिखाई देती हैं। साथ संगत जी, किसी को कोई भी कमी नहीं आने वाली, जो भक्त इसके है ये खुद रक्षा करता है। साथ संगत जी, दो लाइनें आप जी के चरणों में प्रणाम करना जी। मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है। मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है। हे जगदाता वेश विधाता, बिन तेरे अब रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। जन्म के साथ है ये सच्चा नाथ है, जन्म के साथ है ये सच्चा नाथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है, मुझे विश्वास है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। हर पल जन्म के साथ ही था ये हमारे, आज भी है, कल भी रहेगा, सदियों पहले भी था। कहते भी है सदियों से साथ संगत जी ये निरंकार प्रभु है, पर जे प्रकट तब होता है जब सतगुरु की कृपा होती है अपने भक्त के ऊपर। तो दातार कृपा करे, मेहर करे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी, रमित जी के चरणों में पूरे ही परिवार की तरफ से शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह मेहर करे, आप जी कृपा बनाए रखना सभी संतों पे, सभी भक्तों पे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।